इस धरती पर सबसे खूबसूरत चीज है जिंदगी, और जिंदगी में जरूरी होती है उम्मीद और भरोसा। अगर उम्मीद और भरोसा टूटता है तो हमारी जिंदगी में निराशा आ जाती है। आज डीएनए की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसके बारे में हम आपको जितना बताएंगे उतना ही आपको गुस्सा भी आएगा और तकलीफ भी होगी। एक बीमार व्यक्ति के लिए दवा और डॉक्टर ठीक होने का भरोसा है, तो दुआ स्वस्थ होने की उम्मीद। अब आप सोचिए कि आपकी दुआ सच्ची है, डॉक्टर का भरोसा अटूट है, लेकिन दवा नकली है, तो क्या होगा? ना तो दुआ काम आएगी और ना ही डॉक्टर की मेहनत, क्योंकि जिस दवा पर आप भरोसा कर रहे हैं, जो दवा आपको स्वस्थ करने की गारंटी है, उसमें मिलावट है। ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा गया है जो बीते 4 वर्षों से मिलावट का यह खतरनाक गोरख धंधा चला रहा था, और इन 4 वर्षों में देश भर में करीब 150 करोड़ की नकली कैंसर की दवा उसने बेच दी है। वैसे तो मिलावट किसी भी दवा में आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर मिलावट कैंसर की दवा में हो तो सोचिए उस बीमार व्यक्ति के साथ कितना बड़ा अपराध किया जा रहा है, जो इस उम्मीद से कैंसर की दवा ले रहा है कि धीरे धीरे इस जानलेवा बीमारी से ठीक हो जाएगा, और वो ठीक नहीं हो रहा बल्कि और बीमार होता जा रहा है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक छोटे से दवा के पैकेट की कीमत लाखों रुपए होती है। ऐसे में ये मिलावटखोर बिना बिल सस्ती दवा देने का भरोसा दिलाते थे और फिर नकली दवा बेच देते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाई सप्लाई करने वाले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो पूरे देश में नकली कैंसर की दवा बेचता था। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर, 2 इंजीनियर और एक एमबीए पास आउट शामिल है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि 2 डॉक्टर सहित अभी कई आरोपी फरार हैं, और पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री और गाजियाबाद से करीब 8 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद भी की है। और नकली दवा का यह गिरोह बेहद ही ऑर्गेनाइज तरीके से यह पूरा रैकेट चला रहा था। अब आपको सुनाते हैं पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाइयां बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा मामला था और पुलिस को इसकी जानकारी कैसे मिली? देखिए, कुछ महीने पहले हमारे पास एक इस तरह की उड़ती खबर आ रही थी। हमारी जो इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच है, इसमें डीसीपी अमित हैं और एसीपी रमेश, इंस्पेक्टर सतेंद्र है। इनके पास एक एएसआई गुलाब ने आके सूचना दी कि ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारी नकली दवाइयाँ कैंसर की बाज़ार में आ रही हैं, जिससे पेशेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमको ये लगा कि रॉबर, स्नैचर वगैरह तो हम रोज़ ही पकड़ते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अहम और गंभीर मामला है जिसमें समाज को इतना नुकसान हो रहा है। पेशेंट्स बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, उनके घर वाले बेवकूफ़ बन रहे हैं। जिस दवाई में केवल पाउडर या चूना भरा हुआ है, स्टार्च है, उसको 2-2 लाख रुपए करके बेचा जा रहा है कि ये लाइफ सेविंग है, ये आपकी जान बचा लेगी। तो इस पे फिर हमने टीमें लगाई और उसको बहुत ही अच्छे से उस पर पीछे काम करते रहे। 2-3 बार इन्होंने अपने ठिकाने भी चेंज किए, हमने पीछा इनका छोड़ा नहीं। पहले दिल्ली में काम कर रहे थे, फिर गाज़ियाबाद शिफ्ट कर लिया इन्होंने। हरियाणा में जो फैक्ट्री है गन्नौर सोनीपत में, वहाँ पर भी ये लोग काम कर रहे थे। तो सब मिला के इसमें काफ़ी मेहनत हुई और अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 8 करोड़ की नकली दवाइयाँ मिली हैं, जो कि 7 जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी हैं, कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं। जो एक उसमें से बहुत ही मशहूर कंपनी आपने कोविड के नाम सुना होगा, एस्ट्राजेनिका, उसकी भी दवाइयाँ हैं, और उनका कोई भी इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। बिल्कुल नकली ये बना रहे थे और सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। सोचिए, एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिस पर आपको यह भरोसा होता है कि वो आपकी जान बचाएगा, वही आपकी मौत का इंतजाम कर रहा है। दवा जो बीमार व्यक्ति के लिए किसी संजीवनी बूटी की तरह है, वो दवा उसके लिए एक जहर की तरह है। कैंसर के इलाज में एक एक कैप्सूल बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कैंसर की दवा नकली दी जा रही हो तो सोचिए उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। अब आपको नकली दवा के इस पूरे गोरख धंधे पर एक रिपोर्ट
और जी न्यूज का रियलिटी चेक दिखाते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि लोगों की जिंदगी के साथ ये खेल अभी भी कैसे हो रहा है। दवाई लेने बाजार में उतरते हैं क्योंकि बीमारी है, बीमारी को ठीक करना है। आप भरोसा करते हैं सबसे पहले डॉक्टर पे और डॉक्टर की दी हुई दवाइयों पर। लेकिन जब आपको पता चले कि वो बाजारों में, वो इन दवाई की दुकानों पर वो जो आपके लिए दवाइयाँ मिल रही हैं ना, यानी कि जिनसे आपको उम्मीद है कि शायद इस बीमारी से मैं बच पाऊँ, वो जो बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ने दवाई लिखी है उससे, तो शायद वो आपकी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी अभी जो नकली दवाइयों का मार्केट है ना, वो फैल चुका है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पकड़ा है एक गिरोह को, जो कि एक इंटरनेशनल गिरोह है। पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली के बाजारों में नकली दवाइयाँ पहुँचाने का काम कर रहा था। और इस गोदाम में, जब गाजियाबाद में बने इस गोदाम में दिल्ली पुलिस गई तो उनको पता चला कि वो कैंसर की नकली दवाइयाँ अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पिछले 4 साल से। यानी कि भारत में दिल्ली एनसीआर के इस इलाके से लेकर उसके तार इंटरनेशनली जुड़े हुए थे, जो कि लोगों को नकली दवाइयां दी जा रही थी, उन मरीजों को। और ना जाने कितने मरीजों को उस नकली दवाई के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ गई है। नकली दवाई की बाजार बढ़ती जा रही है और ये परेशानी हम लोगों को भी है। हम लोग अपनी लेवल पे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, अपने लेवल पे जांच कराती है और बार कोड डाल करके कोशिश करती है कि लोग, कस्टमर्स को बार कोड को स्कैन करें और देखें कि ये नकली है या असली है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नकली दवा का जो बाजार है, उसमें गवर्नमेंट का रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं, दे कैन स्कैन प्रॉपरली, दे कैन डू प्रॉपर इंक्वायरी ऑन दोज नकली दवाइयाँ जो मार्केट में हैं। और इसके अलावा हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि उनके लोगोस को या उनके कलर को या उनके डिज़ाइन को बदल करके हम उसको मार्केट में लाएं। जब भी आपकी दवा फेमस होती है, वो नकली दवाई की कंपनीज एक्टिव हो जाती है। स्मॉल वैल्यूज़ में तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो बड़े वैल्यू से ड्रग्स हैं, लाइक आपके कैंसर की दवा जो अभी पकड़ी गई है, आपने कैंसर की दवाई इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि एक दवाई भी अगर खाई जाए तो उससे जान जा सकती है और बच सकती है, अगर हम समझे तो। एक तो कैंसर के मरीज खुद ही परेशान रहते हैं, उनकी जो इलाज है एक तो बहुत कॉस्टली है। अगर आप एक सिंपल सा उसका रेडिएशन थेरेपी भी कराएं तो उसको झेलना, उस पेशेंट को झेलना, उसके परिवार वालों को झेलना, यू कैन इमेजिन 8 से 10 लाख रुपया। कोई भी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो भी वहाँ खर्च है। तो एक बार अपने दर्शकों को सबसे पहले वो दवाइयों के अगर नाम दिखाऊं तो आप देखिए, ये वो दवाई है। अगर मैं अपने कैमरामैन मनोज को कहूं कि इस दवाइयों के नाम पर, ये वो दवाइयां हैं जो कि गाजियाबाद के इस गोदाम में पकड़ी गई हैं। और हूबहू उसी तरह से, उसी कंपनी की वैसी दिखने वाली दवाइयों के नाम मैं दिखा रहा हूं, जो कि दिल्ली पुलिस से पकड़ी गई हैं तरफ से। सर, ये दवाइयां किस चीज की, किस इलाज के लिए आती हैं? ये आप इसको हमको बोल के बता पाएं अगर क्या है ये दवा? टेग्रिसो है, जो एस्ट्राजेनेका का आता है। ये 3 लाख रुपए का एक बॉटल आता है, जिसमें कि 30 कैप्सूल्स होते हैं। और ये बेसिकली लंग कैंसर के लिए है और लंग कैंसर में यूज होता है, इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। बट अगर ये नकली खाएंगे तो कोई असर नहीं होगा, नॉर्मली कोई असर नहीं होगा। हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट भी हो जाए। प्रोटोकॉल समझाएं कि एक दवाई का आप तक पहुंचने का क्या वो पूरा एक साइकिल में आती है। पहले कंपनी में मैन्युफैक्चर, उसके बाद उसके स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट से हमारे पास, स्टॉकिस्ट से आपके पास आती है। तो प्रॉपर बिलिंग वाला है ये। वो अगर बिना बिलिंग के कोई बोल रहा है कि मैं आपको सस्ती दे दूंगा, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। वो संभव ही नहीं है सर। कंपनी के सोर्स में कभी भी विदाउट बिल सामान नहीं निकल सकता। रीजन क्योंकि एवरीथिंग इज जीएसटी पेड। अगर किसी ने बिना बिल के दे रहा है तो इसका मतलब वो कुछ गलत काम कर रहा है या वो कंपनी सोर्स से नहीं ले रहा। सीधी साफ बात तो ये है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल दवाई ले रहे हैं तो वो जीएसटी पेड चैनल से ही आना चाहिए, नहीं तो वो दवाई में कोई लफड़ा है। देखिए, यहाँ पर इस चीज को समझने वाला है कि कोई भी दवाई आपको बिना बिल के नहीं लेनी है। अगर आपको बिना बिल के वो दवाई सस्ती मिल रही है
तो यानी कि उस दवाई में कुछ ना कुछ समस्या है। ये दवाइयां बहुत महंगी आती है और उनको सस्ते के नाम पर यहाँ पर परोसा जा रहा था, उन मरीजों को वो जहर दिया जा रहा था। मैं उसमें से एक दवाई जो ऑनलाइन अभी सर्च कर रहा हूँ, ओसिएंट 80 mg की, जो कि उन दवाइयों में, उन गोदामों में मिली थी जिसमें वो नकली पाई गई हैं। अगर उसका इस वक्त मैं दाम देखूं और ऑनलाइन सर्च करूं तो आप देखिए इस वक्त यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि ये जो दवाई है यहाँ पर ओसिएंट, ये है 10,000 पर बॉटल, यानी कि अपने आप में बहुत महंगी आती है। गरीब आदमी या फिर कोई भी व्यक्ति, हर किसी के लिए आसान नहीं होता है इस तरह के दाम की दवाइयों को लेना। ऑनलाइन की भी अभी आज मैं तस्वीर आपको एक दिखाता हूँ कि जो ऑनलाइन पे ये दवाई मिल रही है, इसमें अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँ कि आकर दिखाएं कि वो बांग्लादेश में बनी हुई दवाई इंडिया में सर्च करते ही सबसे ऊपर आ रही है। यानी कि ऑनलाइन जो दवाई आप घर मंगा रहे हैं वो आखिर में बांग्लादेश में बनी हुई है, और इसको जांचने परखने की कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि वो वहां से ऑर्डर की हुई दवाई आपके पास असली पहुंच रही है या नकली पहुंच रही है, क्या वो वाकई में दवाई है या फिर कोई नमक या फिर कोई पाउडर डाल के आपको दे दिया गया है। तो इस चीज को यहाँ समझना बेहद जरूरी है। अभी कॉल करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर में किस तरह से जो दवाइयाँ बेची जाती हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, जय बड़ी यूनिक निवास से बोल रहा हूँ, मरीजा वरुण जी बोल रहे हैं दिल्ली से। हाँ जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ वरुण। मैं जानना चाह रहा था ओसिएंट 80 mg जो टैबलेट है उसके बारे में जानना चाह रहा था। ओसिएंट जो 80 mg जो टैबलेट आती है वो चाहिए आपको, है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। वो कितने की है, इसका क्या रेट क्या है? जानकारी दे रहा हूँ, पहले मुझे क्वांटिटी बता दीजिए कितना चाहिए। मुझे 2 बॉटल चाहिए होगी सर। 2 बॉटल चाहिए आपको? पर्सनली ले रहे हैं, रिटेलिंग करते हैं? नहीं सर, पर्सनली लेना चाह रहा हूँ। आपको रेट के विषय में जानकारी है? नहीं सर, मुझे अभी है नहीं, मैंने तो ऑनलाइन सर्च किया तो सबसे पहले आप ही का शॉप का क्या नाम है सर? सर मेरा पर्सनल है सर, मैं दिल्ली में हूँ, एम्स में इलाज करा रहा हूँ। हाँ। ओके मैं अभी टेलर के नंबर में SMS कर रहा हूँ, कॉल के बाद रेट जानकारी लीजिएगा। एक टेलर के पास उपलब्ध है सर, बात करा दूँ ना आपकी? सर हाँ सर, ये बांग्लादेश लिखा हुआ था इस पे, क्या कहीं बाहर की है क्या ये? बांग्लादेश नवाज इंडिया में टेलर है सर, बात करा दूँ? टेलर दिल्ली के सप्लायर नहीं, आपकी दिल्ली के सप्लायर हैं, बात करा दीजिए सर आप। कर रहा हूँ, 27 नवाज समय। पर फार्मास्यूटिकल से लेकर केमिस्ट सब बता रहे हैं और जी न्यूज आप तक ये पहुंचा रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जान बचाने के लिए, आप वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है आपके घर पर कोई, उस मरीज के लिए जब आप लेकर जाते हैं वो दवाई और आप उसको देते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है, आप लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं कि इतने समय से दवाई चल रही है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तो शायद ये हो सकता है कि वो नकली दवाई तो नहीं पहुंच गई। लाइलाज बीमारियों का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी देश में 10 लाख से ज्यादा लोग नकली दवाइयों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, तो उन तक पहुंच रही है, उस लूप को तोड़ना आज बहुत जरूरी है। अथॉरिटीज को इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये गिरोह तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे बहुत से गिरोह और हैं पूरे देश में जिन पर आज लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि वो बेगुनाह, आप सोचिए, वो मरीजों की जान इसके कारण जा रही है, जो कि सोचते हैं कि शायद दवाई लेने से हमारी जान बच जाए या हम ठीक हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया। आपकी जिंदगी हो सकता है आपके लिए कीमती हो, आपकी जिंदगी हो सकता है आपके परिवार वालों के लिए कीमती हो, लेकिन आपकी जिंदगी इन नकली दवा के सौदागरों के लिए बिल्कुल भी कीमती नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। जहर बेच के भी वो पैसा कमा लेंगे, आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर भी वो पैसा कमा लेंगे। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के पूरे दवा बाजार में नकली दवा का हिस्सा तकरीबन 11% है और विकसित देशों में करीब 1 से 3% तक नकली दवा बेची जाती है, जबकि विकासशील देशों में नकली दवा का बाजार करीब 10 से 30% तक है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष पूरी दुनिया में नकली दवा की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन का दावा है कि नकली दवा से हर वर्ष पूरी दुनिया में 2.5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में नकली दवा का कारोबार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि नकली दवा की वजह से हर वर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आज राशन से लेकर दवाई सब कुछ ऑनलाइन मिलने लगा है, दवाइयों पर भी सेल लगी होती है।
ऐसे में कई बार एक व्यक्ति जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है, कम कीमत की लालच में नकली दवा खरीद लेता है। मिलावटखोर जरूरतमंद को कम कीमत में दवा देने का झांसा देता है और बार बार यही कहता है कि बिल नहीं दूंगा। ऐसे में आपको यह समझना जरूरी है आपके लिए कि बिना बिल की दवा से असली होने की संभावना कम होती है, क्योंकि कैंसर की दवा बेहद महंगी होती है और इसमें मिलावटखोर आसानी से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यह खांसी जुकाम की दवा नहीं है जो 10 और 20 रुपए में आ जाए। इसलिए अब आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि असली दवा कैसे खरीदें। बाजारों में नकली दवाइयों का मिलने का मतलब है कि आपको वो मौत ही परोसी जा रही। वो डॉक्टर जिसको आप भगवान मानते हैं, जो उस डॉक्टर की जो दवाई है जिस पे आप सब भरोसा कर लेते हैं, वो कहीं दवाइयाँ नकली तो नहीं मिल रही हैं बाजार में। आप उस गंभीर बीमारी से बचने के लिए गए, दवाई खरीदी, लेकिन वो दवाई असली में दवाई थी ही नहीं। वो कुछ पाउडर और फॉइल मिलाकर आपको दे दिया गया और फिर आप सोचते हैं कि ये बीमारी इतने लंबे समय से ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नकली दवाइयों के कारण हमारे देश में अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो अगली बार अगर आप जब दवाई की दुकान पे जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो असली और नकली का अंतर पता कर पाएं। इस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर ही मैं खड़ा हूं। मैंने एक दवाई यहाँ पर की है जो कि कैंसर के लिए काम आती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इस दवाई पर सबसे ऊपर आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक बारकोड लगा हुआ है। इस बारकोड को मैं अगर आपको अभी दिखाऊं, इसको स्कैन करके हम दिखाएंगे कि ये बारकोड किस तरह से काम करता है। इस बारकोड की अगर हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ऑन किया है और इस कैमरा को ऑन करने के बाद यहाँ पर इस वक्त देखिए एक वो लिंक एक बन के आया है इस बारकोड को स्कैन करने पे। और इस बारकोड के इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसकी पूरी सारी जानकारी निकल कर सामने आ गई है कि उसकी क्या प्रोडक्ट आईडी थी, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जून 1 2022 को, एमआरपी इसकी 2027 रुपए है, वो बैच नंबर सहित। सबसे ज्यादा ख्याल आपको रखना होगा कि आप सबसे पहले अगर जाएं तो वो बैच नंबर का ख्याल रखें और इस तरह के बारकोड का। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं वो दवाइयों की लिस्ट निकाल दी गई है कि उन पर बारकोड दिया जाए, लेकिन वो बारकोड इन पर बहुत सी ऐसी जो दवाइयां हैं उन पर नहीं होते हैं। और अगर ऐसी की ऐसी पैकिंग में ही आपको कोई नकली दवाई दे रहा है तो ना तो हम ना आप कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें और हैं यहाँ पर। आप ये बैच नंबर का ख्याल रखिए। वो बैच नंबर क्या है, इस बैच नंबर को अक्सर नहीं नोट कर पाते हैं और दवाइयों की दुकान पर आपको 2 से 3 बार पूछना होगा कौन सी कंपनी की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी एस्ट्राजेनेका की कंपनी की ही नकली दवाइयाँ, कैंसर की वो दवाइयाँ बिक रही थी। और ज्यादातर इन दवाइयों में जो महंगी दवाइयाँ होती हैं उनको सस्ते के नाम पर यहाँ पर बेचा जाता है और जो देखिए मरीज के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं ना, वो असली में दवाई उस तक पहुंच ही नहीं पाती और उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो अगली बार अगर आप दवाई की दुकान पर आ रहे हैं तो वो QR कोड पर जानकारी देखिए। और ये जो पैकेजिंग की हम बार बार बात कर रहे हैं, उस पैकेजिंग पर आपको खास ध्यान रखना होगा। उसकी जो फिनिशिंग होती है वो साफ सुथरी नहीं होती है। ये मैं बार बार आपको इस वक्त दिखा रहा हूं कि यहाँ पर वो पैकेजिंग और वो कलर कोड कॉशंस हर जगह के होंगे अलग अलग। नकली जब प्रिंटिंग होती है तो इतने साफ सुथरे कलर्स यूज नहीं हो पाते हैं, उनका आपको ख्याल रखना होगा। जो रेड और ब्लू यहाँ पर है तो उस कंपनी के साथ साथ आपको इस तरह की वो प्रिंटिंग पर ध्यान रखना होगा कि उसकी फिनिशिंग साफ सुथरी हो। और 2 बार आप एक बार वहां पूछिए, क्योंकि ये जो दवाई आप ले रहे हैं ना, आप अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बीमारी दूर करने के लिए ले रहे हैं, इसको आप गलत नहीं ले सकते हैं। उस डब्बे पे QR कोड को खोजिए, इसको स्कैन कीजिए। मोबाइल सबके पास होता है क्योंकि जान बचाना जरूरी है। तो चाहे 2 मिनट ज्यादा लगे उस दवाई की दुकान पर, लेकिन अपनी जान बचाइए, उस मरीज को ठीक करिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वरुण बसी, जी मीडिया। देश में नकली दवा के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की है और यह संगठन देश के सभी दवाओं को मंजूरी देता है, उसके ट्रायल को देखता है और नकली दवाओं की जांच करता है। लेकिन देश में टेस्टिंग लैब और ड्रग इंस्पेक्टर की कमी की वजह से नकली दवा का गोरख धंधा करने वाले आरोपी बच जाते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2015 के मुताबिक नकली दवा बेचने वाले दोषियों को 1 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और नकली दवा खाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या उसकी जान को खतरा होता है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी।
साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगेगा। इसके बावजूद देश में नकली दवा का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में आपको भी जागरूक बनने की जरूरत है। जब भी दवा खरीदे सबसे पहले जीएसटी नंबर के साथ असली बिल लें। साथ ही दवा के पैकेट पर छपे बारकोड की स्कैनिंग करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि दवा असली है या नकली। कभी भी सस्ती दवा के लालच में नहीं आए, क्योंकि दवा तो सस्ती मिल जाएगी लेकिन वो नकली हो सकती है।